सो हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ अनफिल्टर्ड प्रवचन। ये वीडियो क्यों बन रही है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। वो है रिसेंट में हुए बांग्लादेश में हिंदुओं और माइनॉरिटीज के ऊपर हुए अत्याचार। आजकल आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली अमेरिका ने वेनेजुला पे हमला किया। अमेरिका पे वेनेजुला पे हमला करने के बाद मेरे माइंड में ये सवाल आया, क्या इंडिया भी बांग्लादेश पे हमला कर सकता है? क्या इंडिया भी बांग्लादेश पे उसी तरीके से हमला कर सकता है जैसे यूएस ने वेनेजुला पे किया, और वहां पे रह रहे हिंदूज और डिफरेंट माइनॉरिटीज ग्रुप्स को बचा सकता है जैसे कि अमेरिका ने किया? अमेरिका का खैर रीजन, प्रोस्पेक्टिव और एम तीनों चीजें अलग थी। उनकी नजर में वो ड्रग्स से अपने देश के युवाओं को बचाना चाहते थे, लेकिन दुनिया की नजर में ऑयल और चाइना को काउंटर करने के लिए था। लेकिन कुछ डिप्लोमेट्स का कहना यह है कि वो एक्चुअली था बढ़ते हुए आयरन और सिल्वर ओर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए, जिसकी मदद से आने वाले समय में अमेरिका सैटेलाइट्स, हाई 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स एंड ऑल अदर इलेक्ट्रिक ईवीज, इन सभी में काम आने वाले सभी तरीके के मिनरल्स के लिए लेगा। लेकिन जो रीजन अमेरिका बोल रहा है वो रीजन अलग है, लेकिन उतनी ही जरूरत इंडिया को भी उस पैटर्न को फॉलो करने की है जो अमेरिका ने वेनेजुला पे किया। आने वाले समय में जिस तरीके से हम हिंदुओं पे अत्याचार देख रहे हैं वो लगता है कि रुकने वाला नहीं है और ये बढ़ते जाएगा। अभी मैंने रिसेंटली कई सारी वीडियोस देखी जिसमें वहां पे हिंदुओं को मारा जा रहा है, सड़क पर उन्हें काटा जा रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। वहां पे हिंदू भाई बहनों के साथ मैंने अभी रिसेंटली वीडियोस देखी जिसमें वहां पे एक हिंदू औरत को ठंडे पानी से इस ठंडी में बीच सड़क पे नहवाया जा रहा है सुबह सुबह, बस इसलिए कि वो हिंदू है। इसके बाद यही ये चीज नहीं रुकती, वहां पे जो रह रहे हिंदू जो हाई क्लास पे है, उनको प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उन्हें मारा जा रहा है, उनकी दुकानों को लूटा जा रहा है, उनके यहाँ से उनकी लड़कियां उठाई जा रही हैं, उनके साथ रेप किया जा रहा है। क्या ये सब हम रोक नहीं सकते हैं? हमें हमारा इंटेंशन अलग है अमेरिका से, लेकिन हम भी उतने क्रेडिबल हैं। और क्रेडिबिलिटी की बात करिए तो इंडियन आर्मी इन सब चीजों में पीछे नहीं है। इंडियन आर्मी ने रिसेंट कुछ सालों में अपने पराक्रम को दिखाया है, जिसमें हम बात कर सकते हैं सर्जिकल स्ट्राइक्स, एयर स्ट्राइक्स, म्यांमार में हुए कई सारे कोवर्ट ऑपरेशंस जो इंडियन आर्मी ने बखूबी पूरे किए हैं और इंडिया को और इंडिया की सेफ्टी को इंश्योर किया है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है? यहाँ पे जो मैटर करता हुआ है गवर्नमेंट की मानसिकता पे। भारत में पिछले कई सालों से बीजेपी और राइट विंग यानी हिंदुत्व सोच वाली गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंटर में हो, इंडिया के मल्टीपल स्टेट्स में हो जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर जो कि एक मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया है वहां पे भी रह चुकी है। और यहीं पे ये बात नहीं रुकती। बीजेपी या कह लें हिंदुत्ववादी पार्टीज कई म्युनिसिपल इलेक्शंस जीतती हैं, वहां पर रहती हैं, सभी जगह वो काम कर रही हैं, सभी जगह मेजोरिटीज में है। इसके बाद भी क्या हम ये पावर हमारे अंदर नहीं है, या ये हमारे अंदर कह सकते हैं इच्छा शक्ति नहीं है कि हम अपने आर्मी को एक खुला छूट दें और आर्मी अपने तरीके से लीड करे। इंडियन आर्मी आने वाले समय में बांग्लादेश में हो रहे माइनॉरिटीज और हिंदुओं को बचा सके। अगर हम देखें तो ये करना बहुत आसान है। इंडिया के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, वो भी एक नहीं दो, मल्टीपल न्यूक्लियर सबमरीन्स है, 14 से 15 लाख की आर्मी सेना है लैंड पे, उसके बाद मल्टीपल 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। अगर इंडियन आर्मी चाहे तो इन सब चीजों का यूज कर और गवर्नमेंट के एक ऑर्डर पर आने वाले कुछ घंटों में यानी लगभग 24 घंटे के अंदर ढाका को कैप्चर कर सकती है और वहां पे हो रहे अत्याचारों को रोक सकती है। वहां पर गवर्नमेंट डीड थ्रोन कर सकती है, जैसे अक्सर अमेरिका को हमने देखा है बाकी कंट्रीज में करते हुए। ये अपनी इंडियन आर्मी मुश्किल से 1 से 2 दिन में बांग्लादेश को कॉन्कर करके वहां पे सही कर सकती है। वहां पे एक ऐसी गवर्नमेंट बैठा सकती है जिससे आने वाले समय में वो माइनॉरिटीज पे हो रहे सारे जुर्मों को रोक सकती है। हम ये देख सकते हैं कि जो क्रेडिबिलिटी इंडियन आर्मी की वो इस हद तक है कि इंडियन आर्मी ने 1971 वॉर में पाकिस्तान, जो कि बांग्लादेश, जो कि आज एक आधा हिस्सा है, बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों उस समय एक तरीके से कह लिए एक ही हिस्सा थे, उन दोनों को हराया था, वो भी कुछ सप्ताह के अंदर। और अगर हम आज के समय में देखें तो आज के समय में ये चीज और आसान है। कहने को ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेज ये हो सकते हैं कि आने वाले समय में चाइना और पाकिस्तान से इंडिया पे पॉलिटिकल प्रेशर पड़ सकता है, कई जगह से हम पे सैंक्शंस लग सकते हैं, हम बैन हो सकते हैं कई सारी चीजों से। अगर इंडियन गवर्नमेंट ये एम करती है कि हम माइनॉरिटीज को बचाएंगे, तो इसके साथ साथ इंडिया अपने कई सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को हल कर सकती है, जैसे कि बांग्लादेश और चाइना का काउंटर वो हम कवर कर सकते हैं अपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर्स को एक्सटेंड करके, जो कि हम जानते हैं कि अभी 20 से 22 किलोमीटर का है। वहां पे आराम से हम 200 किलोमीटर तक अंदर जा सकते हैं। अगर गवर्नमेंट और आर्मी अगर ये सोच लेती है तो आने वाले समय में इंडियन आर्मी और गवर्नमेंट अपने इंडिया के ऊपर जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है इंडिया की, वो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, उसको भी रिजॉल्व कर सकती है। वहां पर आराम से इन्वेड कर 200 किलोमीटर
का स्ट्रेच कवर करके जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो 20 किलोमीटर का है उसे 220 या 222 किलोमीटर में आराम कवर कर सकती है। अगर गवर्नमेंट एक बार भी आर्मी को आदेश देती है तो आने वाले समय में इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट अपने जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है और जो कॉम्प्लेक्स इशू है जो कि चाइना और बांग्लादेश के वैसे इंडिया हमेशा फेस करता है, वो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको आजकल आपने सुना होगा जेएनयू में कई बार रेस करते हुए इस प्रॉब्लम को, जहां पर कई सारे जेएनयू स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें बस 7 लाख लोग दे दो, हम 7 सिस्टर्स को इंडिया से अलग कर देंगे। वो है चिकन नेक की प्रॉब्लम, जो कि मात्र एक 20 से 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जिसे अगर इंडियन आर्मी अगर चाहे तो रातों रात 222 किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकती है, जिसमें वो बांग्लादेश के 2 मेजर शहर ठाकुरगांव और रामपुर को कवर कर सकती है। एक विल पावर और एक स्टेबल गवर्नमेंट होने के साथ साथ हमारी आर्मी जो इतनी पावरफुल है, हम चाहें तो आराम से इसे टैकल कर सकते हैं। और जैसा कि हमने देखा है अक्सर, इंदिरा गांधी हो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो या चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, हमने हमेशा अपने मन और अपने इज्जत और अपने स्वाभिमान के लिए लड़ा है। अगर आने वाले समय में अगर हम चाहते हैं कि वहां पे हिंदुओं को बचाया जा सके, तो मुझे लगता है कि भारत की गवर्नमेंट और भारत के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ तक कि अपोजिशन को भी साथ आना चाहिए और हिंदुओं को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। आपको क्या लगता है इस बारे में? आप अपनी राय जरूर कमेंट में बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।